यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। अंडरराइटिंग की ये प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। अ कंपनी इशूड रुपीज़ 1,50,000 अ कंपनी इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10. द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज: XYZ 90,000 शेयर्स हैं, 37,500 शेयर्स हैं, 22,500 शेयर्स हैं। 90,000 में एक्स की फर्म अंडर राइटिंग 12,000 है, वाई ने 4,500 और जेड ने 15,000 शेयर्स के लिए अंडर राइटिंग कन्फर्मेशन दी हुई है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड मार्क्ड एप्लीकेशन वर इतना। द मार्क्ड एप्लीकेशन, ओके, वाओ फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या लिखा है इन्होंने, एक्सक्लूडिंग द फर्म एंड मार्क्ड। ये लाइन देखिए कितना अच्छी तरह से इन्होंने ड्राफ्ट करी है। इसका मतलब है इसमें से मार्क्ड और एक्स फर्म हटा दिए तो ये क्या बची है, ये अनमार्क्ड बचे। नॉर्मली यहीं से बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। अब देखो मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी हो रही है, 15, 15, 30, 45, 70, 500। तो टोटल सब्सक्रिप्शन 22,500 का है और मार्क्ड 75, 52,500 है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख दिया एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग एंड मार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में से मार्क्ड हटा दिए तो ये क्या बची, दिस इज प्योरली अनमार्क्ड। ओके, कमीशन इतना है, अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड वी गिवन टू द अंडर राइटर इन प्रोपोर्शन टू शेयर अंडर राइटिंग। एंड यहाँ पर दिया है कि बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी गिवन। जब बेनिफिट फर्म अंडर राइटिंग का देने की बात हो जाती है, इसका मतलब है कि वो जो भी फर्म अंडर राइटिंग के शेयर हैं उनकी ग्रॉस लाइबिलिटी से उसे माइनस कर दें। अगर यहाँ लिखा होता है बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन, तो फिर टोटल फर्म अंडर राइटिंग के शेयर्स को हम अनमार्क्ड मान लेते। ठीक है, तो मैंने एक दो क्वेश्चंस कराए हैं, उनमें ये चीज़ समझाई गई है। चलिए इसको करते हैं। एक तो इसमें पॉइंट टू बी रिमेंबर है, इसको मैं लिखना चाहूँगा। ये लाइन ज़रा अच्छी तरह से है, लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग फर्म एंड, ये एंड ने बहुत कमाल कर दिया, एंड मार्क्ड एप्लीकेशन वर 22,500 shares. It means these are unmarked application. ये क्या है फिर, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा है। हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग liability of each underwriter. ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, 90,000, 37,500, 22,500। 90 तो ये हो गया 1,50,000। सबसे पहले इसमें से माइनस कर दीजिए फर्म अंडर राइटिंग। जब भी बेनिफिट देना होता है तो सबसे पहले उसी को माइनस कर दीजिए। ठीक है,
फर्म अंडरराइटिंग का है 12,000, 4,500 और 15,000। ये हो गया 78, ठीक है। इसका टोटल होता है 31,500। चलिए 12, 15, 4,500, तो ये हो गया 1,18,500। अब इसमें से मार्क्ड और अनमार्क्ड इन किस रेशो में रहेगा? अनमार्क्ड आपका 90:37.5:22.5 इस रेशो में। ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में तो मार्क्ड देख लीजिए कितनी कितनी है, 15, 30 और 7,500। और अनमार्क्ड कितनी है? 22,500 ऊपर दी हुई थी जो हमने कैलकुलेशन की। तो 22,500 को जब हम करेंगे तो ये आएंगी 13,500, 5625, 3375। ये 22,500 हो गया और ये आपकी 52,500। इन दोनों को इससे माइनस कर दें तो ये 43,500 की लायबिलिटी आती है। ये आएंगे -3375 और ये आएंगे -2625 और यहाँ पर 78,000 में से 15,000 माइनस करें एंड 13,500 माइनस करें तो ये आएंगे 49,500। अब इसमें से y एंड z एक्सेस जो है ट्रांसफ़र कर देंगे x को, तो यहाँ 2625 होगा माइनस में, (2625) यहाँ +2625, यहाँ -3375, यहाँ +3375। इन दोनों के नेट इम्पैक्ट 0 हो जाएंगे। ये हो गया 43,500, ये डैश और ये भी आएगा 43,500। ठीक है जी। ये आ गई नेट लायबिलिटी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है। इसमें फर्म अंडरराइटिंग ऐड कर दें दोबारा से। तो ये आ जाएगा 75,000, 15,000, 4,500, 55,500। ये हमारी टोटल लायबिलिटी आ गई जो कॉन्ट्रेक्चुअल इनकी है। अब इसमें लायबिलिटी के अलावा जो क्वेश्चन में बोला है करने के लिए वो देखो, कंप्यूट द अमाउंट पेबल एंड पास जनरल एंट्रीज। तो अब इसमें एक दूसरा, ये तो पहला काम हुआ, अब दूसरा काम है स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट पेबल और ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर। ठीक है जी, यस। तो अब आप देखिए x,
वाई जेड है। इनकी जो अंडरराइटिंग कमीशन बनती है वो कितनी बनती है? इनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो है 90,000, 37,500, 22,500। सो अंडरराइटिंग कमीशन है एट द रेट ऑफ 5% ऑफ इशू प्राइस। तो यानी कि वो बनती है एक्चुअली ₹1 पर शेयर। इशू प्राइस देख लो ना कितनी है, ₹20 की इशू प्राइस है, सबसे ऊपर लिखा है ₹10 का शेयर, ₹10 पे दिया है। सो अंडरराइटिंग कमीशन इनका बनता है 90,000, 37,500, 22,500। ओके, नाउ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स कितनी है? इनकी है 55,500, 4,500, 15,000। ठीक है। सो अमाउंट रिसीवेबल क्या बनती है? ये ₹20 पर शेयर से चाहिए इनसे, ये 90,000 रुपया, 3 लाख, और इनका बनेगा 11,10,000। हमको ये पैसा इनसे चाहिए और ये पैसा हमें इनका देना है। ये ए है और ये बी है। तो नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स कितना कितना चाहिए? इनसे 10,20,000 चाहिए, इनसे चाहिए हमको 52,500 और इनसे 2,77,500। ठीक है, ये पैसा हमें अंडरराइटर से चाहिए। अब तीसरा क्या है, इन्होंने कहा जनरल एंट्रीज पास करिए बुक्स में। तो जनरल एंट्रीज पास करते हैं किसकी बुक्स में? कंपनी की बुक्स में। चलिए, तो ये हमारी अब जनरल एंट्रीज पास होगी। देखिए, सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशंस आएंगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट XYZ अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी। हमारा इशू कितने का था? 1.5 लाख शेयर्स का। तो 1.5 लाख शेयर से ₹20 से हमें यहाँ पे 30 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, ओके। हमें जो एप्लीकेशन मिली हैं वो मिली हैं 75,000 शेयर्स की मिली हैं। ठीक है ना। तो 75,000 शेयर्स पे हमें 15 लाख रुपया तो बैंक से मिल गया जो पब्लिक ने दिया। बाकी जो लायबिलिटीज हमने निकाली थी, इन लोगों ने शेयर लिए थे ना, तो वो XYZ में डल जाएगी। तो 11,10,000, 90,000 और 3 लाख। दूसरी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 30 लाख में से 15 लाख हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम
15 लाख रुपये। डन। अब हम अंडरराइटिंग कमीशन देंगे। सो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। इनकी जो अंडरराइटिंग की इन्होंने जो लाइबिलिटी ली थी उसके हिसाब से इनका कमीशन आ जाएगा। इन्होंने 90,000, 22,500, तो ये 1,50,000 का हमारा अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया हमने। और बाकी का जो पैसा है जो अब इनसे लेना है हमें, तो वो हम ले लेंगे। 10,20,000 हमें एक्स देगा, 52,500 हमें वाई देंगे और 2,77,500 जेड देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने पहले लाइबिलिटी निकाली, फिर अमाउंट निकाला और उसके बाद उसकी जनरल एंट्रीज करी। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसे, कंसेप्चुअली एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।